हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है राइट एन एपेक्स ट्रिगर टू अपडेट द एनुअल रेवेन्यू फील्ड ऑन द अकाउंट विद अपॉर्चुनिटी अमाउंट इफ द अपॉर्चुनिटी स्टेज इज क्लोज्ड वन। ठीक है, ट्रिगर शुड बी फायर ऑन द अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। तो जब भी हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो क्लोज्ड वन है, तो उसकी जो अमाउंट है अपॉर्चुनिटी की, वो अकाउंट के ऊपर, उस अपॉर्चुनिटी का जो पेरेंट अकाउंट है उस अकाउंट के ऊपर एक एनुअल रेवेन्यू नेम की फील्ड होगी। तो जो उस अपॉर्चुनिटी की अमाउंट है वो पेरेंट अकाउंट की एनुअल रेवेन्यू फील्ड अमाउंट फील्ड के ऊपर पॉपुलेट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएशन के टाइम अगर अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो क्लोज्ड वन है, तो जो अपॉर्चुनिटी की अमाउंट है वो उसके पेरेंट अकाउंट के एनुअल रेवेन्यू फील्ड के ऊपर पॉपुलेट हो जानी चाहिए। ठीक है, वैसे ये इतना प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो क्रिएशन पे ही वो क्लोज वन नहीं होती। ठीक है, उसकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, वो वन बाय वन एक एक स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, तब वो जाके क्लोज्ड वन होती है। ठीक है, लेकिन हमारे इस सिनेरियो में जो बेसिक सिनेरियो वो यही है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते टाइम अगर उसकी जो स्टेज है वो क्लोज वन है, तब उसकी जो अमाउंट है वो पेरेंट अकाउंट के ऊपर, जो फील्ड है एनुअल रेवेन्यू, उसके ऊपर पॉपुलेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी ऑर्ग के अंदर। ठीक है, सेल्स फोर्स ऑर्ग में यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे सेटअप में मैं जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फील्ड एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फील्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है, एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आया, मैं यहाँ के फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स पे मैं आया, और यहाँ पे इसकी जो फील्ड है एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, ये फील्ड यहाँ पे मैंने जो है वो क्रिएट करी है। मैंने नहीं क्रिएट करी, ये आई थिंक शायद स्टैंडर्ड फील्ड ही है इसकी, क्योंकि एनुअल्स, हाँ, ये स्टैंडर्ड फील्ड ही है, तो इसके ऊपर हमें जो वैल्यू है वो पॉपुलेट करवानी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अमाउंट की। तो यहाँ पे चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने डेवलपर कंसोल में, और सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले, या, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे हमारा जो इसका ऑब्जेक्ट है वो मैं अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ पॉपुलेट ऑफ अमाउंट ऑन अकाउंट। ठीक है, ये इसको मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होगी उसके बाद उसकी जो अमाउंट होगी, ठीक है, उसको हमें पेरेंट अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाना है। मतलब यहाँ पे हमें रिलेटेड रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, रिलेटेड रिकॉर्ड के ऊपर हमें अपडेशन करवानी है। ठीक है, तो इस केस में हम, जब भी हमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, तब उस केस में हम हमेशा आफ्टर इवेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है जी, आफ्टर इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़, यहाँ पे लूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, कि अगर हमारा जो ट्रिगर है वो आफ्टर है और इज इंसर्ट है, तो यहाँ पे हमें आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा। इसका नेम यहाँ पे मैं कॉपी, इसका नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू पे गया, एपेक्स क्लास पे गया, और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया अपने ट्रिगर के नेम को, और पीछे यहाँ पे मैंने हैंडलर लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होगी। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, मेथड का नेम ऐसे लिख देते हैं, अपडेट एनुअल रेवेन्यू, अपडेट अकाउंट एनुअल रेवेन्यू, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अपडेट अकाउंट एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया, जो कि क्या करेगा, जो कि हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की जो लिस्ट है,
जो अपॉर्चुनिटी मेरी इंसर्ट हुई होंगी उसकी लिस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट ऑफ कंट्रोल इंसर्ट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू ऑप लिस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने ट्रिगर में बाय यूजिंग द क्लास नेम। तो मैंने क्लास का नेम कॉपी किया, यहाँ पे आ गया कंट्रोल वी डॉट, जो हमारा मेथड है उसका नेम यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर डॉट न्यू में हम क्या करता है, ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज इंसर्ट हुई हैं उनकी लिस्ट को यह रिटर्न करता है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारा जो ट्रिगर का कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको भी यहाँ पे सेव करना पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर का कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो सारा लॉजिक है वो इस क्लास के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ न्यू ओपीपी लिस्ट, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो। ठीक है, अगर ये एम्प्टी, यार एक मिनट, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये देखो, ये एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ पॉज करके। ठीक है, अब ये ठीक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ न्यू ऑफ ओपीपी लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ न्यू ओपीपी लिस्ट डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो क्या करो, इस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करो। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर अपॉर्चुनिटी ओपीपी। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा न्यू ओपीपी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको आइट्रेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़, और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ओपीपी डॉट स्टेज नेम। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्लोज्ड वन, इज इक्वल्स टू क्लोज्ड वन। और यहाँ पे लिखूँगा कि अगर इसका जो पेरेंट अकाउंट है वो एम्प्टी तो नहीं है, तो मतलब इसके ऊपर कोई रिलेटेड अकाउंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी है अगर उसकी जो स्टेज है वो क्लोज्ड वन है और उसके ऊपर कोई ना कोई पेरेंट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इस उसके ऊपर जो अकाउंट है उसकी आईडी को एक सेट में ऐड करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा, एक सेट क्रिएट करूँगा, सेट ऑफ आईडी काउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, न्यू सेट ऑफ आईडी। और तो यहाँ पे क्या करो, जो भी मेरी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो मेरा पेरेंट अकाउंट है उसकी आईडी को, ठीक है, इसमें ऐड करवा दो सेट में, काउंट आईडी डॉट ऐड। ठीक है, सेट में इसको ऐड करवा दो। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं करूँगा, अब मैं इसको चेक करूँगा कि अगर मेरा जो ये सेट है ये एम्प्टी तो नहीं है। काउंट आईडी डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे क्या करो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैप क्रिएट करूँगा, मैप ऑफ आईडी एंड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगा अकाउंट मैप इज इक्वल्स टू न्यू मैप
ऑफ आईडी एंड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अपना जो अकाउंट है उसको, अपने जो अकाउंट्स हैं उसको गेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट आईडी नेम एनुअल रेवेन्यू जो हमारी फील्ड है। ठीक है, उसको यहाँ से गेट करूँगा मैं। एनुअल रेवेन्यू फील्ड हमारी अकाउंट के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर, अकाउंट, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स और हमारी एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारी फील्ड आ गई, इसको यहाँ से हम गेट करेंगे। फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है जी, तो ये हमारा एक मैप क्रिएट हो गया अकाउंट का, जिसके अंदर मैंने उन अकाउंट्स को गेट किया जिनकी जो आईडीज हैं वो इस सेट के अंदर हैं। मतलब मैंने उन अकाउंट्स को गेट किया जिनके ऊपर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी जो स्टेज है वो क्लोज्ड वन है और उसकी जो अकाउंट आईडी जो है वो नल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर आइट्रेट करूँगा। ठीक है, कि अगर मेरा जो अकाउंट मैप है अगर वो नल नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की जो लिस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आइट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, इस अपॉर्चुनिटी की जो लिस्ट है उसके ऊपर आइट्रेट करो। ठीक है, इसके ऊपर आइट्रेट करो और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ओ पी पी डॉट स्टेज नेम। ठीक है, डॉट स्टेज नेम इज इक्वल टू क्लोज्ड वन। ठीक है, एंड ओ पी पी डॉट अकाउंट आई डी नॉट इक्वल्स टू नल। एक यहाँ पे हम अमाउंट का भी डाल देते हैं। ठीक है, ऑप डॉट अमाउंट नॉट इक्वल्स टू नल, कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी मैं ये कंडीशन डाल सकता हूँ। ठीक है, ऑप डॉट अमाउंट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरी जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अगर उसकी स्टेज जो है वो क्लोज्ड वन है और उसकी जो पेरेंट अकाउंट आईडी है वो नल नहीं है और उसकी जो अमाउंट है वो भी अगर नल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, इस मैप से उस अपॉर्चुनिटी का रिलेटेड अकाउंट गेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट अकाउंट डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे हम एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डॉट गेट। ठीक है, ओ पी पी डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक अकाउंट गेट कर लिया। ठीक है, जो भी इस अपॉर्चुनिटी का पेरेंट अकाउंट है उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस अकाउंट की जो एनुअल रेवेन्यू फील्ड है, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसकी जो अमाउंट है उसको यहाँ पे असाइन करवा देना है, इसको अपडेट करवा देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स को अपडेट करवा पाएँ। तो यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट और यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट का नेम अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैं जो भी मेरे अकाउंट्स यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं इन अकाउंट्स को इस लिस्ट में मैं यहाँ पे ऐड करवा दूँगा। ठीक है, ACC।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ अकाउंट्स टू अपडेट, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, टू अपडेट डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, इसको अपडेट कर दो, अपडेट अकाउंट्स टू अपडेट। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है अकाउंट्स टू अपडेट। लाइन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 20 पे यह क्या कह रहा है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट अकाउंट मैप। अकाउंट मैप, मैंने मैप कौन सा, ओके, ये जो अकाउंट मैप है ये लिस्ट के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो मुझे इस कोड को इस इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब हमारा जो ये वाला एरर है वो यहाँ से चला जाएगा। अकाउंट्स टू अपडेट लिस्ट तो मेरी डिफाइंड ही है, ये भाई हमें क्यों एरर दे रहा है यहाँ पे। इसको अगर मैं सेव करूँ, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट अकाउंट, अकाउंट टू अपडेट, नंबर 28, ओके, अकाउंट्स है। ठीक है, अकाउंट्स टू अपडेट, यहाँ पे इसको हमने सेव कर दिया, तो हमारे सारे जो एरर्स है वो जा चुके हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें थोड़ा बहुत ये भी दिखा दिया कि जो भी एरर्स है उसको रीड आउट करके कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने, अब चले इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कोई एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं टेस्ट अपॉर्चुनिटी लेट्स से 1। ठीक है, इसके ऊपर जो अमाउंट है ये मैंने 100 दे दी। ठीक है, और इसकी जो स्टेज है, ठीक है, तो वो मैंने क्लोज वन कर दी। ठीक है, जब स्टार्टिंग पे ही इसकी जो स्टेज है मैंने क्लोज वन कर दी, और इसके ऊपर हम एक पेरेंट अकाउंट जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, कोई अकाउंट, किसी अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई पहले अपॉर्चुनिटी ना हो। ऐसा अकाउंट देखते हैं जिसके ऊपर पहले कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, या फिर हम एक यहाँ से, हाँ, रिसेंट व्यूड में इन दोनों में जाके देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट है जिसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, अगर होगी भी तो डिलीट कर देंगे उसको, क्योंकि हमें टेस्ट करना है। या सो टेस्ट अकाउंट हमारा अकाउंट है, इसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। इसकी जो एनुअल रेवेन्यू फील्ड होगी वो जो है वो ब्लैंक होगी। ठीक है, एनुअल रेवेन्यू जो फील्ड होगी इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एनुअल, हाँ ठीक है, एनुअल रेवेन्यू जो फील्ड है वो इसकी ब्लैंक है। तो हमारा जो अकाउंट है वो है टेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं टेस्ट अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अकाउंट नेम यहाँ पे मैंने कर दिया टेस्ट अकाउंट। तो अकाउंट नेम, तो इसके ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी की अमाउंट है विच इज़ $100, ठीक है, वो यहाँ पे जो है वो पॉपुलेट हो जाएगी, क्योंकि जो ये अपॉर्चुनिटी है इसकी जो स्टेज है वो क्लोज्ड वन है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया। अब चलते हैं अपने अकाउंट के ऊपर और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अकाउंट को मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे $100 इसके ऊपर पॉपुलेट हो चुका है। ठीक है, एक काम और करते हैं कि जो हमारा दूसरा अकाउंट है उसके ऊपर भी हम जाके एक दूसरा सिनेरियो टेस्ट करते हैं जिसमें कि जो स्टेज है वो क्लोज वन नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे रिसेंट वीडियो में मैं जाऊँगा, दोबारा से अकाउंट 2 के ऊपर क्लिक करूँगा। डिटेल्स पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एनुअल रेवेन्यू फील्ड है वो भी ब्लैंक है, ठीक है। ये हमारा अकाउंट 2 है, ठीक है। इसके ऊपर एनुअल रेवेन्यू फील्ड है वो ब्लैंक है और इसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ऐसे लेट से कुछ भी ऐसे ही नाम दे देते हैं अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। इसकी जो अमाउंट है वो लेट से मैंने 300 कर दी, लेकिन जो इसकी स्टेज है वो मैं क्लोज वॉन नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी जो स्टेज है वो मैं क्लोज वॉन नहीं, कुछ और ही रख देते हैं, प्रोस्पेक्टिंग रख देते हैं। तो इस केस में जो ये वाला अकाउंट है, इसकी जो एनुअल रेवेन्यू फील्ड है वो यहाँ पे पॉपुलेट नहीं होगी, ठीक है। और अकाउंट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, डिटेल्स पे मैं गया, इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब इस केस में ये वाली जो फील्ड है वो पॉपुलेट नहीं होगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्लोज वॉन के ऊपर लगाई है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोस्पेक्टिंग है। डिटेल्स पे मैं जाऊँगा, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये देखो ये पॉपुलेट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में जो हमारा ये वाला अकाउंट था, इस केस में हमारी जो फील्ड है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो गई थी, यहाँ पे देखो $100, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।